अगर डक में आती तो खतरा हो सकता था। और अब जीशान होंगे गेंदबाज। उदित हल्के फ्लिक कर दिया है गेंद, स्क्वायर लेग रीजन में का ये पांचवा दिन और कल फाइनल आपको देखने को मिलेगा। उदित इस बार राम सिंह के लिए एक बार फिर से ये गेंद ड्राइव करना चाहते थे, भाग्यशाली रहे कि बल्ले का किनारा नहीं लिया, बॉल बच गए। एक बार फिर से थोड़ी सी फील्डिंग में तब्दीली की जा रही है, निश्चित रूप से राम सिंह सतना को कुछ नहीं हुई है, सॉरी अंतिम गेंद आने से हाँ। अच्छी फील्डिंग वहां पर देखने को मिली।
बैटिंग कर सकते हैं, टीम को आगे बढ़ा सकते हैं रन गति को तेजी से। बहुत बड़ी है।
चाहता हूं कि इतनी बारीकी से आप छोटी छोटी चीजों को पकड़ लेते हैं जिससे डिसीजन देने में हमें दिक्कत नहीं होती, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुकाबला बड़ा भी है और सम्मानीय परन शर्मा जी लगातार इस मुकाबले को देखते हुए कीमती समय निकालकर हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। और सर, जब आप जैसी शख्सियत, आप जैसे प्रेरणा स्रोत मंच पर आते हैं तो निश्चित रूप से दूसरी टीम के खिलाड़ी हों या हमारे क्षेत्रवासी हों, नगरवासी हों, उनका भी वो बढ़ता है। लीजिए, वहां पर बेहतरीन कड़क शॉट खेला है, डीप मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से गगनचुंबी छक्का, बुंदेलखंड मैक्सिमम। और इस छक्के से निश्चित रूप से ऊर्जा का संचार हुआ होगा। काफी समय से दर्शक ठंडे पड़े थे। दर्शकों, बाउंड्री लाइन पर कैच पकड़ेंगे 200 रुपए दिए जाएंगे। बाउंड्री लाइन पर कैच पकड़ेंगे 200 रुपए दिए जाएंगे आपको। आगे निकल कर आए, ड्राइव किया, वहां पर कवर्स में खिलाड़ी है, पहला रन तेजी से भागे, दूसरे की मांग नहीं होगी। राम सिंह ने देखा नहीं, एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा। स्कोर बोर्ड पे 40 रन पहुंचे हैं और अब तक का जो खेल हुआ है सिर्फ 3.4 गेंदों का खेल हुआ है। चौथा ओवर प्रगति पर चलता हुआ, मुकाबला बड़ा भी है और कड़ा भी है। चौथा क्वार्टर फाइनल मुकाबला और 2 सेमीफाइनल के मुकाबले खेले जाएंगे और निश्चित रूप से आज बहुत ही जबरदस्त क्रिकेट को देखने को मिलेगी झांसी प्रीमियर लीग में। चलिए, राम सिंह ने बल्ला घुमाया है, वहां पर बड़ा विकेट मिल सकता है और बहुत ही शानदार कैच। तालियां बजनी चाहिए इस कैच पे, बेहतरीन एफर्ट। राम सिंह पवेलियन लौटे और हमारे स्कोरर बताए राम सिंह ने कितने रन बनाए। देखना दिलचस्प होगा कि राम सिंह अब कितने रन बनाकर लौटे। उनका स्थान लेने के लिए कौन आता है? लेफ्ट हैंडर बल्लेबाजी आते हैं, राइट हैंडर आते हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। कैप्टन नदीम अंसारी आए, हम बेहतरीन बैट्समैन हैं, बेहतरीन कप्तान हैं और काफी जुझारू बैटिंग करने के लिए भी जाने जाते हैं। और राम सिंह की अगर बात करूं, 24 रन बनाकर लौटे हैं, मात्र 76 रन से अपने शतक से चूक कर जा रहे हैं राम सिंह। देखना दिलचस्प होगा। टकटकी लगाकर बैठे हैं दर्शक। मुकाबला बड़ा भी है और कड़ा भी। अगर मैं बात करूं तो निश्चित रूप से विकेट मिला है। जब किसी भी टीम पर आपको दबाव बनाना है तो विकेट निकालना बहुत जरूरी, क्योंकि समय के साथ अगर आप विकेट लेते हैं तो रन गति जो तेजी से बढ़ रही थी उस पर आप रोक लगा सकते हैं, बंदिश लगा सकते हैं। यही गेंदबाजी की खूबसूरती कि विकेट निकालना बहुत जरूरी। आज 2 सेमीफाइनल मुकाबले खेले जाने हैं। हमारे बीच में सम्माननीय परन शर्मा जी, युवा दिलों की धड़कन, युवा ब्रिगेड हमारे बीच में, युवाओं के आदर्श, गरीबों के मसीहा हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं। उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं मैं, बहुत बहुत स्वागत। अंतिम गेंद इस ओवर की आना बाकी। इसी तरीके से खेलते रहे तो 104 रनों पर पहुंचेगी और जो प्रोजेक्टेड स्कोर है 10.43। लीजिए, बेहतरीन शॉट खेला, वहां पर मिड ऑफ के फील्डर हरकत में आए थे लेकिन लॉन्ग ऑफ के फील्डर को आकर बॉल को थ्रो करना पड़ा। बरकत मिल गई 1 रन की। ओवर की समाप्ति हुई है। 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बोर्ड पर रन है 41 रन, 1 विकेट के नुकसान पर सीसीए छतरपुर। को बुला ही लिया गया, जो कि मेडन ओवर फेंक चुके हैं। विकेट निकाला था पिछले मैच में। क्या वो कारनामा दोहरा पाएंगे चीनू? गति परिवर्तन, स्वागत किया है, वहां पर बॉल बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है। अंपायर का इशारा नहीं बिल्कुल होगा, क्योंकि सिंगल से ही संतोष करना पड़ेगा।
हरकत में आए थे मिड विकेट के फील्डर, बरकत 1 रन की मिल गई। स्ट्राइक पर पहुंचे हैं टीम के सबसे बेहतरीन जो 9 गेंदों पर 15 रन बनाकर खेल रहे हैं, जीशान खान। और जीशान की एक खासियत है कि रन गति को कभी भी बढ़ा सकते हैं, कभी भी अटैकिंग क्रिकेट खेल सकते हैं। और सम्माननीय हमारे परन शर्मा जी मैच का मजा लेते हुए, बहुत बहुत स्वागत सर। इस बार लीजिए, बड़ा हिट लगाने की कोशिश, अपील वहां पर, लेकिन टाइम नहीं कर पाए। सागर शुक्रवारी की ये टीम काफी मजबूत है, काफी क्रिकेट खेलती है, मध्य प्रदेश की चर्चित टीम मानी जाती है। 42 रनों पर स्कोर है। और जब हमें पता चला कि हमारे बीच में सम्माननीय परन शर्मा जी हमारे बीच उपस्थित होने वाले हैं, तो निश्चित रूप से हमें भी एक मनोबल बढ़ा। या आप जैसी शख्सियत जब भी क्रिकेट में आती है तो निश्चित रूप से खिलाड़ियों का और मनोबल तो बढ़ता ही है। नॉन स्ट्राइकिंग एंड के बल्लेबाज रन लेना चाह रहे थे, लेकिन विकेट कीपर के एक्शन को देख के वापस सुरक्षित लाइन पर पहुंचे। और धीरे धीरे मैदान पर संख्या बढ़ती हुई, क्योंकि आज सेमीफाइनल मुकाबले भारत देश के चुनिंदा खिलाड़ी रहेंगे जो यहां से लेकर शारजा तक का सफर तय कर चुके हैं, दुबई में खेल चुके हैं। वो खिलाड़ी भी आज टेनिस बॉल में खेलते हुए नजर आएंगे इस मैदान पर। इस आयोजन समिति के हमारे संरक्षक अंकित सोनी जी, चंचल ज्वेलर्स के ऑनर पूछ, उनके तत्वाधान में टूर्नामेंट चलता हुआ, कट करना चाहते थे, बैकवर्ड पॉइंट के फील्डर हरकत में आए और बरकत मिल गई। OUT आउट। और बेहतरीन कैच पकड़ा यादव, और आखिरकार दूसरी सफलता मिली गई। तो निश्चित रूप से शुरुआत में रन रेट तो बिल्कुल सही चल रहा है, लेकिन अगर मैं बात करूं तो रन भी बने तो विकेट भी गिरे। 2 बैट्समैन अब पवेलियन लौट चुके हैं, राम सिंह और जीशान खान, और अब आए हैं बैटिंग पे रोहित। लेकिन कुछ आपस में मंत्रणा करती हुई मुख्य अतिथि लगातार मुकाबले का आनंद लेते हुए, उनका बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और ये जो ब्रॉडकास्टिंग हो रही है, हमारे स्पोर्ट्स पार्टनर जो हैं tenniscricket.live पर यह मुकाबला चल रहा है। और ये भी सच है कि यहां से किस तरीके की चीनू एक ऐसे गेंदबाज है सागर शुक्रवारी में, और सही बताऊं तो 2 भाइयों की जोड़ी खेल रही है, मोनू और चीनू। मोनू बड़े, चीनू छोटे, और भाइयों की जोड़ी बहुत वर्ल्ड क्रिकेट में भी फेमस रही है, पठान बंधु, पंड्या ब्रदर्स। तो निश्चित रूप से मैं सचिन गुप्ता जी का भी तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। हम लोगों के बीच में आए हैं और IAS और PCS का एक अच्छे कोचिंग करते हैं, अच्छे एजुकेशन विभाग से जुड़े रहे हैं। हम उनका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के और संगठन के अहम भूमिका निभाते हैं सत्येंद्र गुप्ता जी। हम तहे दिल से उनका अपने पवेलियन में, BBAP पवेलियन में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं सत्येंद्र गुप्ता जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। 42 रन, 2 विकेट, 5वां ओवर प्रगति पर चलता हुआ, 4 गेंदें हो चुकी हैं। चीनू इस बार लीजिए, वहां पर कुछ रचनात्मक करने की कोशिश, फाइट बॉल का इशारा ऑफ स्टंप के बाहर। और इसके बाद जैसे ही और बेहतरीन डिलीवरी हो सकती थी, लेकिन खराब डिलीवरी, अंपायर का वाइट का इशारा। वो थोड़ा सा नाखुश है वहां पर गेंदबाज, लेकिन काफी एक्सपीरियंस लेदर बॉल प्लेयर है जो हमारे अंपायर हैं JDCA के, अच्छी अंपायरिंग करते हैं। वैसा डिसीजन उनका बिल्कुल वाइड है, तो देखते हैं वो कंसल्ट करते हुए लेग अंपायर से। देखना दिलचस्प होगा कि क्या डिसीजन देते हैं।
मुझे लगता है अंपायर्स को आपस में बात करने दिया जाए, आप लोग थोड़ा दूर हटेंगे वहां से, कंसल्ट करने दिया जाए। अंपायर डिसीजन एक बार क्लियर करें। ओके, फेयर डिलीवरी, डिलीवरी पे डिलीवरी करा रहे हैं। चलिए, तो आखिरकार डिसीजन फेयर दिया एक बार कंसल्ट करने के बाद। यही इस गेम की खूबसूरती है और हमारे टूर्नामेंट की, जो काफी सोच समझ कर डिसीजन देते हैं। चलिए, पुल करना चाहते थे ऑफ स्टंप पे चढ़कर, लेकिन टाइम नहीं कर पाए। ओवर की समाप्ति हुई है, 5 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट के नुकसान पर 43 रन। और जिस तेजी से रन बनाने के लिए जानी जाती है सीसीए छतरपुर, अगर इसी तरीके से खेलती रही तो 86 रनों पर पहुंचेगी। और बहुत ही क्रूशल मैच है, क्वार्टर फाइनल मुकाबला चल रहा है। झांसी पोस्ट से पधारे पत्रकार भाई उनका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। हम लोगों के बीच में बीबीएपी गैलरी में आ गए हैं, उनका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। झांसी पोस्ट से पधारे हमारे मीडिया प्रभारी, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, मैं उनसे कहूँगा कि आसन ग्रहण करिए। थैंक यू। सो अभी सागर, एक चर्चित नाम, सागर शुक्रवारी का एक चर्चित नाम अभी सागर, राइट आर्म ओवर द विकेट। नदीम अंसारी के लिए ड्राइव कर दिया, निश्चित रूप से डीप स्क्वायर लेग रीजन के ऊपर से ये सुपर हिट SIX 6। जैसे ही देखा था छोटी गेंद थी, उसको बिल्कुल टूट पड़े उस पर और पहुंचा दिया स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन। और अगर इसी तरीके की बल्लेबाजी करते रहे तो निश्चित रूप से सागर शुक्रवारी को पीछे धकेलने में मार रहेंगे। नदीम अंसारी, एक बहुत चर्चित नाम, एक बड़ा नाम बुंदेलखंड क्रिकेट के लिए। अभी सागर पहली गेंद पर 6 लगाया। एक बार फिर नदीम के लिए कटर बॉल है हवा में, लेकिन बहुत दूर भेज दिया है। एक और मैक्सिमम। अभी सागर को बिल्कुल बैकफुट पर धकेल दिया नदीम अंसारी, कैप्टन छतरपुर। एक बार फिर अभी, और बहुत अच्छी गेंद, अपील जरूर की है और फिर से उसको लॉन्ग के ऊपर से उड़ाकर मारना चाहते थे, पर इस बार थोड़ा सा पेस ज्यादा था इस गेंद में। निश्चित रूप से अच्छी गेंद थी ये, पर पिछली जो 2 गेंदों पर जिस तरीके के स्ट्रोक लगाए नदीम अंसारी ने, जाहिर कर दिए अपने इरादे कि छोड़ूंगा नहीं। झांसी एक बार फिर से झांसी पोस्ट के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हमारे भाई बंधु बैठे हुए हैं। नीरज जी हम लोगों पे हमारे परम आदरणीय हमारे मुख्य अतिथि परम शर्मा जी को पिछले टूर्नामेंट की तस्वीरें दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि हमारे यहाँ के अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पीताम्बरा दीदी जी भी आई थी।
बेहतरीन हेलीकॉप्टर डाउन द ग्राउंड, सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर। अंपायर का दिया, 3 6 मार चुके हैं और निश्चित रूप से 7 गेंदों पर 22 रन बनाकर बैटिंग करते हुए नदीम, एक स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से मारा था और निश्चित रूप से एंटरटेन करते हुए लोकल दर्शकों को और यूट्यूब के दर्शकों को, क्योंकि जब चौका छक्का पड़ता है तो निश्चित रूप से मुकाबला रोमांचक हो जाता है। इस बार गति परिवर्तन वहां पर, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और बॉल सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर। सातवां ओवर लेकर 24 गेंदें बची हैं। 24 गेंद पे प्रिडिक्शन कर रहे हैं दर्शक कितने, क्योंकि 69 रन लग चुके हैं 2 ओवर की समाप्ति, माफ कीजिएगा 2 विकेट पर 6 ओवर की समाप्ति पर। नदीम की बात करूं तो 8 गेंद पे 28, और अगर रोहित की बात करूं तो 2 गेंदें खेलकर खाता नहीं खोल पाए अभी तक। अटैकिंग फील्ड लगाकर रखी है, एक स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी, एक मिड विकेट पर, एक लॉन्ग ऑन, एक लॉन्ग ऑफ, एक शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, एक बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट थर्ड मैन, लॉन्ग लेग खिलाड़ी। लीजिए क्या सफलता मिल पाएगी वहां पर, OUT आउट। से मिलता हुआ सागर शुक्रवारी की टीम को अरुण जी, सागर शुक्रवारी के कैप्टन की शाबाशी देनी होगी। जिस हिसाब से कैप्टन का दायित्व निभाना चाहिए, निश्चित रूप से अच्छा दायित्व निभाते हैं, जैसा कि होना चाहिए कैप्टनी में, वो पूरा दायित्व निर्वहन करने की कोशिश भी करते हैं। धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा सर आपने, क्योंकि जब अगर 26 रन किसी ओवर में पड़ जाए तो निश्चित रूप से जो टीम का सेना नायक या सेनापति होता है, कप्तान टेंशन में तो आता ही है, लेकिन अपने तुरुप के पत्ते को बुलाया, चीनू को, और विकेट निकाल कर दिया। क्योंकि अगर किसी भी टीम पर आपको दबाव बनाना है तो विकेट निकालना बहुत जरूरी। अब बैटिंग पे आए हैं टीम के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक अनुराग शुक्ला। देखते हैं अनुराग क्या कर पाते हैं, क्योंकि अभी तक गेम कुछ समझ में नहीं आया। रन भी बने हैं तो विकेट भी गिरे हैं, और मध्यक्रम की परीक्षा है आज कहीं ना कहीं। इस बार लीजिए अकेला वहां पर हरकत में आए फील्डर, जब तक बरकत मिल जाई वहां पर 1 रन की स्ट्राइक रोटेट। चलिए आगे निकल कर आए, निश्चित रूप से 6 रन की छाप लगी है बल्ले में। SIX
क्या संतोष करना पड़ेगा। फील्डर पे दबाव बना है, लेकिन नॉन स्ट्राइकिंग एंड के बल्लेबाज जो दौड़ रहे थे गिर गए नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। और 10 गेंद पर 35 रन बनाकर खेल रहे हैं, लेकिन सागर शुक्रवारी को अगर एक विकेट और मिल जाता है तो निश्चित रूप से उसका बेनिफिट मिलेगा उस टीम को और बैकफुट पे धकेलेगी टीम। लेकिन ये क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। लीजिए, फ्लिक करना चाहते थे, टाइम नहीं कर पाए और बेहतरीन डिलीवरी, परेशान किया चीनू ने। और जब तक बड़े भाई हरकत में आते बरकत नहीं मिल पाई बैट्समैन को, और जब टूटने लगे हौसले तो याद रखना बिना मेहनत के तक तो ताज हासिल नहीं होते। अंधेरे में अपनी मंजिल ढूंढी लेते हैं, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। देखना दिलचस्प होगा। चीनू अगर रन पड़ते हैं तो वापसी करना भी जानते हैं। बहुत तेज डिलीवरी थी, एक बार फिर से खेला वहां पर मिड विकेट की तरफ। फील्डर आए, पोजीशन में काफी अच्छे आ गए थे, लाइन में आकर खेले। ओवर की समाप्ति हुई है। 7 ओवर की समाप्ति पर 78 रन, 3 विकेट के नुकसान पर मात्र 18 गेंदें बची हैं। 18 गेंद पे क्या प्रेडिक्शन? प्रियांश कोरी अपना दूसरा और टीम का 8वां ओवर लेकर और 111 रन दिखा रहा है प्रोजेक्टेड स्कोर। अगर इसी तरीके से खेलते रहे और पर ओवर बन रहे रन 11.14। चलिए, प्रियांश कोरी लंबा रनअप है, स्ट्राइक पर है अनुराग। लीजिए, पटक कर खिलाया, फाइन लेग बाउंड्री के ऊपर से वहां पर खेला है, सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर। चलिए, एक बार फिर से वहां पर लेग ग्लांस करना चाहते थे, लेकिन बल्ले का बाहरी किनारा लगा इस बार और स्ट्राइक रोटेट हो चुकी है। टीम के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज जिन्होंने एक ओवर में 26 रन अभी सागर को लगाए थे, वही स्ट्राइक पर पहुंचे हैं नदीम। 10 गेंद पर 35 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। अटैकिंग फील्ड लगाकर रखी है। डीप एक्स्ट्रा कवर पर एक खिलाड़ी, एक लॉन्ग ऑफ, एक लॉन्ग ऑन। और यही इस खेल की खूबसूरती है कि एक गेंद पे छक्का तो एक गेंद पर सिंगल या डॉट या चौक। चलिए, 85 85 रनों पर स्कोर। इस बार हेलीकॉप्टर चलाया, पूरी जो वहां पर धूल थी वो पूरी उड़ गई, लेकिन टाइम नहीं कर पाए। बेहतरीन रिदम में गेंदबाजी करते हुए अब और आखिरकार वापसी की है। पहली गेंद पर सिक्सर, उसके बाद सिंगल, फिर 2 डॉट बॉल। 8वां ओवर प्रगति पर चलता हुआ और रिक्वायर्ड रन रेट की अगर बात करूं तो थोड़ा नीचे गिरा है। 110 रन प्रोजेक्टेड स्कोर माना जा रहा है।
आगे पहले से ही तैयार हो गए थे, बेहतरीन स्क्वायर कट किया है, सीधे बाउंड्री लाइन की तरफ निकल गई बॉल, चल रहा है। और जिस तरीके से अब नदीम ने ये शॉट लगाया, पहले से ही तैयार हो गए थे, आगे निकल कर आ गए थे और कदमों का इस्तेमाल बहुत अच्छा करते हैं और इनके पैर बहुत चलते हैं, जिससे शरीर में चींटियां चलती है ना, वैसे इनके पैर चलते हैं। आगे निकल कर आए, फिर से हेलीकॉप्टर लगाना चाहते थे लेकिन चूके। 8 ओवर की समाप्ति पर 89 रन, 3 विकेट के नुकसान पर, और मुकाबला बहुत ही बड़ा भी है और कड़ा भी है, निश्चित रूप से देखना दिलचस्प होगा। जो हुआ सो हुआ, सिर्फ 12 गेंदें बची हैं, एक दर्जन गेंदें माफ कीजिएगा, और 100 का आंकड़ा पार करके मनोवैज्ञानिक एडवांटेज टीम लेना चाहेगी। तो देखते हैं कि मनोवैज्ञानिक एडवांटेज जो है वो ले पाती है कि नहीं, ये भी एक प्रश्न का विषय रहेगा। गेंदबाजी में परिवर्तन अब आए हैं राहुल यादव। लीजिए, बेहतरीन फ्लिक किया है सीधे बाउंड्री लाइन की तरफ, लेकिन दर्शक बनकर रह गए फील्डर बुंदेलखंड में। इस बार पहली गेंद पर सिक्सर, उसके बाद डॉट। 95 रनों पर स्कोर पहुंचा और इसके बाद दर्शकों तैयार रहे, ऐसा मुकाबला देखने को मिलेगा जो आपने अभी तक झांसी में नहीं देखा होगा। 2 बड़ी टीमें आज खेलती हुई नजर आएंगी सेमीफाइनल में। चलिए, वहां पर शॉट बहुत बेहतरीन खेला है, फील्डर तेजी से आ रहा है स्क्वायर लेग के, डीप फाइन लेग पर पहुंचेंगे। अच्छी फील्डिंग, स्ट्राइक रोटेट। और हमारे बीच में परम सम्मानीय युवा दिलों की धड़कन सम्मानीय परम शर्मा जी हमारे बीच में लगातार मौजूद है। मैं आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत सर। कीमती समय निकालकर हमारे बीच में विराजमान है, मंच आसीन है, मंच की शोभा बढ़ाते हुए। और जब आप जैसी शख्सियत युवा दिलों की धड़कन आती है तो निश्चित रूप से हमारा भी मनोबल बढ़ता है। और इसी तरीके से आप हमारा मार्गदर्शन करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हमारा मार्गदर्शन करते रहिए। चलिए, वहां पर पुल किया है क्या, लेकिन नहीं, वहां पर खेला है फाइन लेग की तरफ, अंपायर का इशारा नो बॉल का है। तो फ्री हिट का कितना फायदा उठा पाएंगे, क्या छक्का लगा पाएंगे, देखना दिलचस्प होगा। चलिए, शॉट फिर से खेला लेकिन वो टाइमिंग से शॉट नहीं खेल पाए, लेकिन बेहतरीन फील्डिंग मिड विकेट के फील्डर डीप स्क्वायर लेग पर पहुंचे। एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा, तारीफ करनी होगी गेंदबाज की जिस तरीके से वापसी की है। बहुत ही शानदार मुकाबला। मुकाबला बड़ा भी है और कड़ा भी।
नवा ओवर प्रगति पर चलता हुआ। लीजिए फिर से शॉट, एक बार बड़ा हिट लगाने की कोशिश थी लेकिन टाइम नहीं कर पाए। फ्लिक करना चाहते थे, एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा, लेकिन ये अच्छी चीज है। और 100 का आंकड़ा टीम ने पहले ही पार कर लिया है। 103 रनों पर स्कोर पहुंच चुका है और मनोवैज्ञानिक एडवांटेज ले लिया एक तरीके से अगर देखा जाए तो। ओके, चलिए बड़ा हिट लगाने की कोशिश लेकिन टाइम नहीं कर पाए। तो 9 ओवर की समाप्ति पर 3 विकेट के नुकसान पर सीसीए छतरपुर के बाद मैं सीजे छतरपुर के कैप्टन से कहूंगा कि डगआउट्स में बैठे हुए सभी खिलाड़ी मैदान पर आ जाएंगे और हमारे मुख्य अतिथि जी आदरणीय शर्मा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, जो हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक, जनप्रिय विधायक, एसओसी विधायक पंडित रवि शर्मा जी के शुभ बेटे पंडित परम शर्मा जी हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे अतिथि पंडाल में बैठे हुए हैं। हम उनका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। इस समय मैच का आनंद ले रहे हैं। पंडित विश्वनाथ शर्मा पवेलियन में बैठे हुए हैं, विराजमान हैं। उनके साथ में ब्रजेंद्र सिंह यादव क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव, साथ में दीपक त्रिपाठी जी, तो इस टूर्नामेंट के डायरेक्टर अंकित सोनी जी, और हमारे पदाधिकारी नवनीत गुप्ता जी, सत्येंद्र गुप्ता जी, साथ में हर्षवर्धन भार्गव जी और रतन स्टोन के मालिक मुकेश यादव जी, तमाम अतिथि लोग हमारे बीच में बैठे हुए हैं और अभी भी आए हैं। रतन स्टोन के मालिक मुकेश यादव जी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। भास्कर चतुर्वेदी, संजय गुप्ता जी का, नवनीत गुप्ता जी का, और अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पीताम्बरा दीदी जी के भाई मानवेंद्र जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम सभी सम्मानित लोगों का, सम्मानित अतिथियों का तहे दिल से और इस टूर्नामेंट के कमेटी की तरफ से स्वागत करते हैं। धन्यवाद। और अब की बार धकेल दिया है, गेंद जा रही सीधी डीप स्क्वायर लेग रीजन में, बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन रोके, बेहतरीन छक्का है। स्टॉप, बीजू स्टॉप। और अब की बार गेंद, धन्यवाद। चलिए फ्री हिट का फायदा देखते हैं कितना फायदा उठा पाएंगे। और निश्चित रूप से अगर आखिरी ओवर में फ्री हिट मिल जाए तो बड़े रन बनाए जा सकते हैं। 111 रनों पर स्कोर पहुंच चुका है और इसी तरीके से खेलते रहे तो 116 रनों पर स्कोर पहुंचेगा। तो फ्री हिट का कितना फायदा उठा पाएंगे। चलिए घुटना टेक वहां पर देखना दिलचस्प होगा, दर्शक बनकर रह जाएंगे क्या फील्डर, अंपायर का इशारा, अच्छा रन। आखिरकार इस चौके के साथ स्कोरबोर्ड पे 115 रन लग चुके हैं। निश्चित रूप से अब 2 गेंदें बची हैं। इन 2 गेंदों पर प्रिडिक्शन भी हो रहा है दर्शकों द्वारा। माफ कीजिएगा, 1 गेंद बची है और 1 गेंद पे क्या प्रिडिक्शन, यस या नो, 6 या चौका या विकेट। और क्या नदीम में 50 लगा पाएंगे। मात्र 2 रन चाहिए नदीम को 50 लगाने के लिए। 19 गेंदों पर 48 रन बनाकर खेल रहे हैं नदीम। टकटकी लगाकर दर्शक बैठे।
आखिरी गेंद, दबाव निश्चित रूप से रहता है। इसके बाद परिचय प्राप्त करेंगे हमारे सम्माननीय वरुण शर्मा जी। लीजिए, बड़ा हिट लगाने की कोशिश, लेकिन सिंगल से ही संतोष करना पड़ेगा। एक रन से अपने अर्धशतक से चूक गए। वहीं टीम लाइन अप हो जाए, सागर शुक्रवारी की टीम वहीं लाइन अप होगी और पूरी सीसीए छतरपुर पूरी टीम फटाफट पहुंचे। दोनों टीमें लाइन अप होंगी। हमारे सम्मानित मुख्य अतिथि डगआउट से सभी दोनों टीमें आ जाएं। छतरपुर के जो डगआउट में बैठे हुए सभी खिलाड़ियों से आग्रह करेंगे और मैं पत्र आदरणीय हमारे इस समय मुख्य अतिथि के रूप में पधारे यहाँ के लोकप्रिय और जनप्रिय विधायक पंडित रवि शर्मा जी के बेटे आदरणीय पंडित परम शर्मा जी हमारे लोगों के बीच में उपस्थित हैं। साथ में ब्रजेश सिंह यादव जी और इस टूर्नामेंट के डायरेक्टर अंकित सोनी जी, दीपक त्रिपाठी जी और रतन स्टोन के मालिक मुकेश यादव जी